कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रसिया से, जहां हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बैले डांसर है। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने हैं, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उनके इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। और एक दिन जब डोमिनिका परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और इस घटना के साथ उसका डांसिंग करियर भी खत्म हो जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाएगी, अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम इवान होता है, उसके पास आते हैं। दरअसल वो रसिया के सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। पर डोमिनिका इन्हें साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझ के तुम्हारी पैर की हड्डी को तोड़ा गया था, और जिसने ये काम किया था वो तुम्हारी दोस्त है। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी दोस्त के घर जाती है और उसे बुरी तरह से मारती है। इसके बाद एक बार फिर से वो अपने अंकल इवान से मिलती है। वो कहती है, मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे सेड्यूस करके एक होटल के कमरे में ले जाना होगा और इसके बाद हमारे एजेंट अपना काम कर देंगे। इसके बदले तुम्हारी माँ के जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं वो सब के सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। वो गैंगस्टर से एक बार में मिलती है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे एक होटल के कमरे में ले जाता है और यहाँ पर अभी तक कोई भी एजेंट नहीं पहुँचा होता है। इसके बाद वो उसकी इज्जत ज़बरदस्ती लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे सिर्फ उस आदमी को सेड्यूस करना था। अब यहाँ पर एजेंट पहुँच जाता है और गैंगस्टर को मार देता है। पर डोमिनिका के साथ जो हुआ वो उस बात से टूट जाती है। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी। उसके अंकल कहते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं, अब तुम्हें पता चल गया कि हम कैसे काम करते हैं, यानी कि अब तुम भी सीक्रेट एजेंसी का हिस्सा बन चुकी हो, और अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जानती हो। वहीं दूसरी तरफ हमें मॉस्को में नेड नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन जासूस है। नेड एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्बल करके बुला रहा होता है। दरअसल ये नेड को खबरें देता है और उसे कुछ खबर देकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नेड नहीं चाहता कि उसे खबर देने वाला मार्बल पकड़ा जाए, इसीलिए वो गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और मार्बल उस जगह से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर नेड को पकड़ लिया जाता है और वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर नेड एक बार फिर से रसिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम रसिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे, ताकि तुम एक बार फिर से मार्बल से मिलो। वहीं दूसरी तरफ हमें रसिया के सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर इवान को दिखाया जाता है, जो वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नेड मार्बल से मिला था, और उसे देखकर वो समझ जाता है कि मार्बल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का मेंबर है जो इस वक्त बुडापेस्ट में है। और अब इवान किसी भी तरह से उसे मारने के लिए एक जासूस को भेजना चाहता है। वो डोमिनिका के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा एक काम करना होगा। सबसे पहले तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी और इसके बाद उसे स्पाई स्कूल भेजा जाता है। यहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन जल्द ही डोमिनिका की ट्रेनिंग को पूरा कर लिया जाता है और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद उसे सबसे पहले नेड का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसके ज़रिए किसी भी कीमत पर मार्बल तक पहुँच सके। दरअसल मार्बल का चेहरा कोई भी नहीं जानता, सिर्फ नेड ही एक तरीका है जिसके ज़रिए मार्बल तक पहुँचा जा सकता है। और अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुँच जाती है, जहाँ पर वो अपने साथी के साथ रहती है और अब ये नेड का पीछा करना शुरू कर देती है। वो स्विमिंग क्लब भी ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर नेड रोज जाता है। डोमिनिका बार बार उसके सामने से जानबूझकर निकलती है ताकि वो उसे देखे। डोमिनिका बहुत सुंदर होती है, इसीलिए नेड भी उसे देखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब वो सड़क पर उसके सामने से गुजरती है तो वो उससे बात करता है। नेड को कहीं ना कहीं डोमिनिका के ऊपर शक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल नेड उसका आईडी कार्ड निकालकर अपने साथ ले गया होता है और अब उसे पता चल जाता है कि वो एक रशियन स्पाई है।
लेकिन फिर भी वो बार बार उससे मिलता है। हालांकि अब उसे पता है कि डोमिनिका उसे बार बार इसीलिए मिलती है ताकि वो मार्बल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। अब डोमिनिका जब अपने घर पर जाती है तो उसके साथी जो उसके घर पर रहती है वो घर पर नहीं होती है। जब वो घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसके जो साथी है वो किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली है जिसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और इस इन्फॉर्मेशन के बदले उसे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है। अब डोमिनिका अपना काम नहीं कर पाती, उसे मार्बल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा, इसीलिए इवान यहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहती है कि मेरा काम स्लो चलने का कारण ये है कि मैं अपने साथी के साथ उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। ये सुनने के बाद इवान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए। और जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती तभी वहाँ पर एक दूसरा रशियन स्पाई आता है जो उसके फ्लैटमेट को मार देता है क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया होता है। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया होता है, लेकिन डोमिनिका के कहने से रशियन इंटेलिजेंस को ये लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया है, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। अब डोमिनिका घर पहुंचती है तो वही रशियन एजेंट उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हुए तो हम तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। वो नेड से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है जहाँ पर नेड उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका उसे बताती है कि मुझे अपनी माँ की जान बचानी है, इसीलिए उसे रशियन जासूस बनना पड़ा। नेड उसे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। वो मान जाती है। अगली सुबह जब वो नेड के घर से निकलती है तो उसके पास उसका एक ग्लास भी होता है जिसमें नेड के फिंगरप्रिंट होते हैं। नेड एक बार फिर से मार्बल से मिलता है। मार्बल उसे कहता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा क्योंकि वो एक रशियन जासूस है और वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि नेड उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथियों से मिलाता है। डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट पूछते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे। वो कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ मैं रहती हूँ उसे एक मिशन दिया गया था। इस मिशन के तहत उसे अमेरिकन सेंटर के चीफ से मिलना था जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली थी, पर उसकी मौत हो चुकी है, इसीलिए वो मिशन मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारी इससे मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं और अब डोमिनिका अमेरिकन सेंटर के चीफ से मिलती है जो उसे एक डिस्क देती है। दरअसल डोमिनिका के अमेरिकन सेंटर के चीफ के ऊपर यहाँ पर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर रखे हुए होते हैं। डोमिनिका डिस्क को किसी भी तरह से बदल देती है और नेट तक पहुँच जाती है। अमेरिकन सेंटर के चीफ जब बाहर जाती है तो उसे घेर लिया जाता है। ये सब के सब अमेरिकन जासूस हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो चारों तरफ से घिरी हुई होती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। और अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है क्योंकि मीटिंग के बारे में इन्हीं को पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है जहाँ पर इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका के सीनियर की मृत्यु हो जाती है लेकिन डोमिनिका अभी भी जिंदा होती है। वो इवान को बताती है कि मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं नेड का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मार्बल तक पहुंच जाऊं। मैंने नेड का भरोसा जीत लिया है और अब मैं जल्द ही मार्बल तक पहुंच जाऊंगी। इवान उसकी बातों में आ जाता है और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए मान जाता है। इवान को उस पर अभी भी शक है, इसीलिए वो बुडापेस्ट पर उसके पीछे एक जासूस को भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नेड से मिलती है। नेड उसे देखकर बहुत खुश होता है और अपने गले से लगा लेता है और वो नेड को सब कुछ बता देती है, पर नेड
अभी भी उसे मार्वल के बारे में कुछ नहीं बताता। ये दोनों के दोनों सो जाते हैं, पर अब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिससे उसके पीछे रशिया से भेजा गया था और उसने नेट को पकड़ा हुआ होता है। वो किसी भी हालत में मार्वल का असली नाम और उसकी पहचान उसे जानना चाहता था, पर नेड उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद डोमिनिका भी नेड को मारने लगती है, साथ ही मार्वल का असली नाम पूछती है। अचानक से डोमिनिका जासूस के ऊपर हमला करके उसे मार देती है, जिसके चलते दोनों के दोनों घायल हो जाते हैं। डोमिनिका और नेड दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ पर इवान के सीनियर होते हैं। डोमिनिका उन्हें पहले से जानती है। वो उससे मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है नेट ने मार्वल का असली नाम नहीं बताया है और जिसको हमने तुम्हारे पीछे भेजा था तुमने उसे मार दिया है और बहुत सारी बातें हैं जो तुमने हमसे यानी कि रसिया से छुपाई है। डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिस मार्वल की तुम्हें तलाश है, जिसे नेट बचाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं पहले रशिया के लिए ईमानदार था। एक दिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए अलाउ नहीं किया गया। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी सच्चाई उस डॉक्टर यानी अमेरिकन को पता चल जाएगी, जिस वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, इसीलिए मैंने रसिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर रशिया और अमेरिका के साथ काम करना शुरू कर दिया। तुम मेरी सच्चाई रसिया के खुफिया एजेंट को बता सकती हो, इससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी और इसके बाद तुम मेरी तरह अमेरिका और रशिया दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रशिया की करप्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। दरअसल जनरल ने उसे सब कुछ इसीलिए बताया होता है क्योंकि जल्द ही वो पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी वेस्ट जाए। वो चाहते हैं कि डोमिनिका उसे पकड़े, जिसके बाद डोमिनिका उसकी जगह ले ले। और अब डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है। वहाँ पर वो मार्वल की सच्चाई बताती है, साथ ही उसका नाम और सब कुछ बता देती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि रशियन ने जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ा होता है, क्योंकि उसने इवान का नाम बताया होता है और साथ ही उसने बहुत सारे सबूत भी दिए थे। इसमें पहला सबूत होता है कि उसने इवान के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया था, जिससे उसने अमेरिकन से $30,000 लिए थे। साथ ही जब डोमिनिका इवान के घर पर गई थी तो वो ग्लास जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट थे वो उसने इवान के घर पर छोड़ दिया था, जिससे ये पता लगता है कि ये आपस में मिले हुए हैं। दरअसल वो शुरू से ही इवान को इस जाल में फंसा रही थी, जो कि अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। वो चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। रशियन एजेंसी इवान को मार देती है और इस तरह से इवान का खात्मा हो जाता है। डोमिनिका ने मार्वल का पर्दाफाश किया है, इसीलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब वो रशिया में अपनी माँ के साथ बहुत खुश है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है।